चलिए आइए। चलिए आइए, कल थ्योरी पढ़े थे है ना। देखिए चैप्टर 6 बाबू क्या है, त्रिभुज, यही है ना। चलिए आइए, त्रिभुज आज इसका दूसरा क्लास है ना बाबू। चलिए एक्सरसाइज 6.1 का कहानी आज ख़त्म कर देना है ना। चलिए लाइए, देखिए क्या कह रहा है। पहला का पहला क्या बोल रहा है, पहला का पहला कह रहा है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग होते हैं। तो 2 सेंटीमीटर वाले जितना वर्ग होगा सब क्या होगा, पहले तो समरूप होगा और सर्वांगसम भी होगा, क्योंकि 2 खास सेंटीमीटर दिया है ना, निश्चित दिया है। तो हम बताए थे सर्वांगसम का नियम क्या बताए थे, जिसकी माप भी समान हो आकार भी क्या हो, और समरूप का नियम दिए थे जिसका आकार समान हो लेकिन माप समान नहीं हो, लेकिन समान भी है तो भी क्या होगा, समरूप हो जाएगा है ना। तो इसका होगा सदृश और सर्वांगसम, सदृश और है ना, होगा सदृश, क्या है सदृश है ना, सदृश, सदृश और सर्वांगसम दोनों होंगे। दूसरा आ जाइए, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप भी होंगे और सर्वांगसम भी होंगे, क्योंकि समरूप और सर्वांगसम समान त्रिज्या है, त्रिज्या समान है ना। चलिए तो वही होगा सदृश और सर्वांगसम होंगे। चलिए तीसरा, सभी समचतुर्भुज होते हैं क्या, सदृश या सर्वांगसम। सभी समचतुर्भुज सदृश होंगे, सभी समचतुर्भुज क्या होंगे, सदृश होंगे। तीसरा सदृश होंगे है ना बाबू, सदृश होंगे। एक भवन के एक ही निगेटिव से बने सभी फोटो क्या होते हैं, निगेटिव है ना, छोट बड़ा है, निगेटिव छोटा होता है, फोटो क्या होता है, बड़ा होता है। सदृश होंगे, क्या होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे, कैसा होंगे, सदृश होंगे। क्योंकि एक मकान का फोटो खींचे तो मकान तो बहुत बड़ा था और फोटो कितना आया, छोटा आया, लेकिन है तो वही ना, आकार तो सेम है ना, है ना। तो ये होगा सदृश होगा बाबू। अब कह रहा है 2 बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान है समरूप होते हैं, तो उनकी संगत कोण समान एवं संगत भुजाएं समानुपाती होती है, होता है। संगत कोण समान और संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ लिखेंगे समानुपाती, पांचवा समानुपाती होगा, अनुपात समान होता है ना। चलिए एक का कहानी खत्म हुआ। अब आइए 2 में आइए बाबू। 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते चलिए, फटाफट निकलता चल जाएगा। कह रहा है 2 सदृश आकृतियां सर्वांगसम होती है, 2 सदृश आकृतियां सर्वांगसम होती है, 2 सदृश आकृति सर्वांगसम नहीं होती है। 2 सदृश आकृतियां सर्वांगसम कहाँ होगा, ये देखिए एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, तो दोनों का आकार सेम है, लेकिन हूबहू ढकेगा, हूबहू नहीं ढकेगा, तो क्या होगा, सदृश होगा कि सर्वांगसम होगा, सदृश होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम का नियम कहता है कि समान, इसका जो होना चाहिए आकार समान होना चाहिए। आकार क्या हो, आकार तो समान है, माप समान है,
अरे त्रिज्या समान है तो फिर कैसे होगा? तो वो असत्य होगा। पहला असत्य होगा बाबू। दूसरा आइए, सत्य असत देना था। करा सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, एकदम होती है। हाँ सत्य है ये वचन सत्य है ना, ये वचन सत्य है। अगला, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप तो होगा ही ना, सर्वांगसम नहीं होगा लेकिन समरूप तो होगा ही, तो ये भी सत्य है। चौथा, सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप तो हो गए ही। पांचवा, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये भी सत्य है। छठा, सभी आयत समरूप होते हैं। क्या? चलिए सातवां क्या दे रहा है? किसी व्यक्ति के एक ही निगेटिव चित्रित फोटो सदृश होते हैं ना, नेगेटिव हो ही रहेगा ना, तो आदमी तो हो ही रहेगा, तो ये भी क्या होगा? सत्य होगा ना। अब कह रहा है आठवां क्या बोल रहा है? देखिए तो आठवां कह रहा है एक व्यक्ति के दो फोटो, एक 5 वर्ष की उम्र में और दूसरा 50 वर्ष की उम्र में सदृश होते हैं। कैसे सदृश होगा? एक बच्चा का फोटो, एक बुढ़ारी का फोटो, दोनों बराबर लगेगा देखने में, तो फिर सदृश नहीं होते है ना, ये असत्य है। ये क्या है? आपका बच्चा का फोटो देखिए ना, अभी का फोटो देखिए ना, दोनों में अंतर रहता है अंतर। चलिए अब तीसरा नंबर आइए। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित के 2 उदाहरण दे। सर्वांगसम आकृति के 2 उदाहरण दीजिए। लिख सकते हैं ना, एक सर्किल एक आयत दीजिए, वर्ग दीजिए, जो देना है। सदृश आकृतियाँ जो सर्वांगसम नहीं है, एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त, एक छोटा आयत एक बड़ा आयत, खत्म हो गया। अदृश्य आकृतियाँ, अदृश्य मतलब सर्वांगसम हो जो समरूप नहीं हो, देना है, हो जाएगा ना। ये तो फिगर पढ़ना था, आगे बढ़। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं? अब कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में समकोण त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या क्या नियम होना चाहिए? मिटाते हैं, क्या क्या नियम होना चाहिए ये बताइए। समरूप होने के लिए नियम हम बताए थे, 3 गो शर्त था। क्या क्या? पहला शर्त था भुजा की संख्या समान हो, संगत कोण, उसका अनुपात होना चाहिए ना। चलिए बांध रहे, चलिए आइए चौथा, टाइप 2। टाइप 2 क्या कह रहा है बाबू? टाइप 2 का चौथा नंबर आइए तो कह रहा है, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो देखिए तो हम फिगर खाली पार देते हैं। देखिए ये हो गया आपका, एक छोटा दे दिया है, ये आपका दे दिया है ना। ये है PQR और ये दे दिया है ABC। 8, 6, 10, 4, 3, 5, यही है ना। देखिए सेंटीमीटर में सब है ना, सब सेंटीमीटर में है। देखिए ये कह रहा है 90, ये भी 90 है ना, दिया हुआ। देखिए तो देखिए Q का संगत कोण कौन? B, इसका संगत कोण ये, इसका संगत कोण ये। देखिए तो पहला नियम क्या कहता है? भुजा की संख्या समान,
एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा है। संगत कोण भी देखिए 90 है, ये ठीक है। अनुपात देखिए तो 8/4 2/1, 6/3 2/1, 10/5 2/1। अनुपात भी क्या है, समरूप है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। देखिए तो हमको लगता है पूरा चेक हो जाएगा, पूरा 7वां भी वही है। पहले चेक करना है। देखिए 7वां का पहला आइए तो देखिए यहाँ पर दिया है 2 2 4 4 2 2 है ना, और यहाँ भी दिया है 4 4 2 2। तो देखिए ये आयत है और ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज है ना। ये आयत है, क्या है, इसका कोण 90 डिग्री है, इसका कोण 90 डिग्री है, नहीं है, कोण बराबर नहीं है, तो समरूप है, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 85, हाँ ये समरूप है ना, है। अगला क्वेश्चन देखिए ये आयत है और ये वर्ग है, समरूप है। आयत और वर्ग होगा समरूप, नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी समरूप न है। चौथा नंबर समरूप नहीं है, नहीं है। देखिए ना, इसका कोण 90 डिग्री है, इसका कोण है 90 डिग्री। आपका कहानी क्या हो गया, एक एक्सरसाइज खत्म होने में कितना देरी लगा, मुश्किल से 5 मिनट, कितना देरी लगा, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा लगा। आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, ख़त्म हो गया। कल चलेंगे थ्योरम, कल का क्लास नहीं छूटना चाहिए। कल थ्योरम चलेगा, है ना, कल का क्लास नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। कल थ्योरम चलेगा। कल के बाद से जो आएगा थोड़ा सा टफ आएगा, अभी तो इजी था, अभी तो लॉलीपॉप चल रहा था, है ना, चोभिया और फेंकिए वाला क्वेश्चन था। कल से जो थ्योरम आएगा, थ्योरम का क्लास छूटना नहीं चाहिए, है ना। थ्योरम छूट जाएगा, अगला एक्सरसाइज नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन आएगा कौन पर आएगा, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो थ्योरम का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोग आराम से पढ़िए, ठीक है।